गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम निराला जी की दूसरी कविता अट नहीं रही पढ़ेंगे। प्रकृति के अनुपम चितेरे, रहस्यवादी, प्राकृतिक सौंदर्य का सूक्ष्म निरीक्षण करने वाले महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अट नहीं रही कविता में फागुन मास में चारों ओर फैले प्राकृतिक सौंदर्य का उन्होंने वर्णन किया है। वह शोभा ऐसी लग रही है मानो धरती में नहीं समा पा रही। कवि ने फागुन मास का मानवीकरण करते हुए फागुन में चलने वाली तेज हवाओं का ऐसा चित्रण किया है कि ऐसे लगता है जैसे कि फागुन सांस ले रहा हो, जिससे धरती का कोना कोना भर उठा हो। मानव मन में नई नई कल्पनाएं उत्पन्न हो रही हैं और आकाश में उड़ने को मनुष्य का मन व्याकुल हो रहा है। फागुन में पेड़ों पर नए पत्ते आ गए हैं, कई लाल हैं तो कई हरी पत्तियां हैं। उन पर आए फूल उनके गले में पड़ी माला जैसे दिख रहे हैं, जैसे कि किसी नायक ने अपने गले में फूलों की माला डाल रखी हो। ऐसे अद्भुत सौंदर्य को देखकर कवि का मन तृप्त नहीं हो रहा और चारों ओर जो प्रकृति की अनंत शोभा है उसे प्रभावित कर रही है। तो अब उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। तो प्रकृति की फागुन के मास में प्रकृति की सुषमा इतनी अधिक है और इतना अधिक उल्लास छाया हुआ है कि वह कहीं भी समा नहीं रहा है। आभा फागुन की और फागुन की जो सुंदरता है वो किसी भी व्यक्ति के तन मन में नहीं समा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो फिर इसकी मादक फागुन मास की मादकता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि क्या कि जब फागुन मास में जो है सुगंधित हवाएं चलती हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे कि तुम सांस ले रहे हो और सब सारे घरों और सारे वातावरण को अपनी सुगंधी से तुम सुवासित कर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। फागुन मास जो है ऐसा मादक होता है कि ये सभी प्राणियों के मन पर इसकी मस्ती का प्रभाव छा जाता है और प्रसन्नता के कारण सभी अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ने के लिए तत्पर होते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य का मन भी आकाश में उड़ने के लिए तरंगित हो उठता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो कवि कहते हैं कि चारों ओर प्रकृति का इतना अधिक सौंदर्य फैला हुआ है कि मैं उससे अपनी आँख हटाना चाहता हूँ तो नहीं हटा पाता हूँ। मैं इतना अधिक विवश हूँ कि चाहते हुए भी इस मादक सौंदर्य को देखकर अपनी आंखें नहीं हटा सकता हूँ। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो कवि यहाँ पर फागुन मास के हृदयग्राही सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और फिर क्या है, पत्तों से लदी डाल और पेड़ों की डालियाँ हरे और लाल रंग की पत्तियों से आच्छादित हो गई हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल और कहीं पेड़ पौधों के ऊपर जो है क्या है, मंद सुगंधित फूलों की मालाएं पड़ी हुई शोभायमान हो रही हैं। पेड़ पौधे खिले हुए फूलों से जो है लद गए हैं। प्रकृति का हर एक अंग जो है सौंदर्य से परिपूर्ण हो गया है। तो इसीलिए पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि कह रहे हैं कि इतना अधिक प्रकृति सौंदर्य जगह जगह फैला हुआ है जो प्रकृति में समा नहीं रहा है। तो प्रकृति का प्रत्येक भाग इतना अधिक सुंदर है कि प्रकृति भी उस सौंदर्य को समाने के लिए छोटी पड़ रही है। तो यहाँ पर हम इसके भाव में यही बताएंगे कि फागुन मास का इतना अधिक मादक और सुंदर हृदयग्राही सूक्ष्म मोहक सम्मोहक प्रभाव जो है कवि के हृदय पर पड़ा है। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है। अब हम इसमें अलंकार देखेंगे। कहीं सांस लेते हो में मानवीकरण अलंकार, घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश, पर में पुनरुक्ति प्रकाश, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, विशेषोक्ति का प्रयोग किया गया है। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल में मानवीकरण, पाट पाट में पुनरुक्ति प्रकाश और नहीं रही है में अनुप्रास अलंकार है। शब्द चयन बड़ा सार्थक सटीक है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा भावानुकूल है। माधुर्य गुण है। श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है और शैली इसकी चित्रात्मक है। इसमें संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे मंद गंध पुष्पमाल आदि।
अनेक संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। शब्द चयन बड़ा सार्थक सटीक है। बच्चों, यह कविता तुम्हें समझ आ गई होगी।